हेलो लर्नर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिट से 120 क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी के जो पीवाईक्यूज हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग और जो हमारी कम्युनिकेशन की यूनिट है, और ये वाली जो पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की सीरीज अभी चल रही है, तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं यूजीसी नेट पेपर वन के यूनिट वाइज पीवाईक्यू जो मैंने कराए हैं, उसको देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर एंड नेचुरल गैस, क्लीन एयर, फॉस्फेट्स एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिशेज, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर, ऑयल, फॉरेस्ट एंड टाइड। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट करता है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो फिशेज, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। बाकी जो इसमें है फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर, नेचुरल गैस, नॉन रिन्यूएबल नेचर नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिक्रिएट होने में। और जो आप देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी और फॉस्फेट्स है, इसमें भी काफी टाइम लगता है। और जो ऑयल है अगेन, इसमें काफी टाइम लगता है रिक्रिएट करने में। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रीवियस वीडियो में दे दी थी, जो हमने 12th वीडियो करी थी। तो इसमें देख लीजिए, फ्रेश वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, फॉरेस्ट्रीज है, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी। और बाकी जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस जैसे हमने बताया अभी, कोल है, मिनरल आयरन, कॉपर, गोल्ड और साल्ट, यूरेनियम, डायमंड, लाइमस्टोन, ये सारे नॉन रिन्यूएबल या एक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, जो रीजनरेट होने में काफी टाइम लेते हैं। दे डोंट क्विकली रीजनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना या इंडिया? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। यूएसए में जो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें यहाँ पर इंडस्ट्रियल और जो आपका अर्बन में यूज है वाटर का, वो काफी ज्यादा पाया जाता है। टू अर्थक्वेक्स ए एंड बी हैपन टू बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 6 respectively on Richter scale. The ratio of energy released EB EA will be approximately। तो यहाँ पर देखिए, जो 1 मैग्नीट्यूड होता है वो अराउंड 32 की जो एनर्जी है वो जनरेट करता है। तो आप बस इसको क्या करें कि 5 टाइम 32 लिखें, और 6 टाइम 32 फॉर ई ए एनर्जी बाई बी अपॉन एनर्जी बाई ए। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको आप बी जो है वो 6 टाइम्स है, तो आप इसको 32 को 6 टाइम्स लिखिए, ऐसे करके। तो सिंपली आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है। आप जब इसको करने बैठोगे एग्जाम में तो इजीली कर पाओगे, और ये 5 टाइम्स कर लोगे। बाकी कोई कंफ्यूजन ना हो, वैसे 6 - 5 भी कर सकते थे आप, तो आपको पास 35 बचता, 32 बचता। तो आप ये यहाँ पर ऐसे कट कर दोगे तो आपका जो ये रेशियो निकल के आ जाएगा, एनर्जी पी बाई ए का जो रेशियो निकलेगा वो अराउंड 32 का आएगा। तो वन एम्पलीट्यूड या वन मैग्नीट्यूड जो है वो 32 एनर्जी जनरेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इज अबाउट 3, 6, 10, 15। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 6 है। यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया शेयर इन टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है, इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6%, कॉमनली साइटेड इन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एग्जाम रेफरेंसेस। तो ये देख लीजिए, चाइना का अराउंड 30% है, यूएसए का 14 to 15% है, और इंडिया का अराउंड 6 to 7% है। नेक्स्ट है, इन द रिसेंटली लॉन्च एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड? कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरोफ्लोरो
कार्बन से देख लीजिए कि इंडिया के जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कौन कौन सी अर्बन एयर पॉल्यूशन है जो इंक्लूड की जाती है। PM 2.5 जिसे हम फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं। PM 10 कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स है। और ये जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो नहीं आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये एमिटेड कहाँ से होता है। तो ये AC से, फोम इंडस्ट्री से और एरोसॉल से होता है। तो आप इसको देखिए ना, हमने PYQ में कर रखा है। नेक्स्ट है द फैक्टर्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। देखिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो मैन मेड एक्टिविटीज में ना ह्यूमंस के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि फैक्टर्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट आर पॉपुलेशन affluence per person, land available per person, population influence per person, and technology used for exploiting resources, atmospheric conditions, population and forest cover, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर एंड लैंड अवेलेबल पर पर्सन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो पॉपुलेशन, अफ्लुएंस पर पर्सन एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो यहाँ पे हमने दे रखा है, आप देख लीजिए। पॉपुलेशन, अफ्लुएंस एंड पर पर्सन यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखना है, कई बार इक्वेशन भी पूछ लेता है। जो इम्पैक्ट है इस तरीके से आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देख सकते हैं। जो पॉपुलेशन है पहले नंबर पे, और जो अफ्लुएंस है जिसको हम कंजम्पशन पर पर्सन भी बोल सकते हैं, और जो टी है दैट इज टेक्नोलॉजी, रिसोर्स यूज एंड पॉल्यूशन इंटेंसिटी को दिखाता है। तो आई पैट, तो आप इसको ध्यान रखना, आई इज इक्वल टू पैट, दैट इज पॉपुलेशन, अफ्लुएंस और टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है टू अर्थक्वेक्स ए एंड बी हैपन टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेम क्वेश्चन है अगेन। तो आप इसको 6 - 5 कर लेना, सेम है, E/B है। तो यहाँ पे आपका 32 निकल के आ जाएगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था ही। इन टर्म्स ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड emissions from a country, identify the characteristics, USA, चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया, या चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया, देन यूएसए, चाइना, रशिया या इंडिया। तो ये हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो गाइस जो सबसे ज्यादा है चाइना का है, देन यूएसए का है, फिर उसके बाद इंडिया का, और देन रशिया का है। तो ये मेरे क्वेश्चन आपको ये करा रखा था, तो आप एक बार ही देख लेना इसको। राइट ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने ये यहाँ पे देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराया था ये वाला, अप्रोक्सीमेट पर कैपिटा एमिशन रिलेटेड टू डेटा था। और फिर उसके बाद टोटल एमिशन जो था कार्बन डाइऑक्साइड का, चाइना, यूएसए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पे रशिया का एक्स्ट्रा दे दिया था। तो आपका उस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन रशिया वाला, तो आप उसको देख लेना, चेक कर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, चाइना, यूएसए, इंडिया और रशिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड एट डे। तो हमें पता है कि जो गाइस जो वर्ल्ड एट डे, जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आपको ये याद करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दे दी है। जो वर्ल्ड एट डे है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 दिसंबर को सभी को पता होता है, ये 2 से मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो आप ना ऐसे जो है रिमूव करते हुए जा सकते हो कि जो जो ऑप्शंस मैच होते जाएं वो आप उसको रखें और बाकी को एलिमिनेट कर दें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आप इसको 3 से मैच करा सकते हैं ऐसे करके। तो आप देखिए बी को 3 से मैच हो गया, तो ये आप सारे ऑप्शंस आप हटा सकते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इसको 1 कर दीजिए, 4, 3, 1 एंड 2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो डेज हैं वो कब मनाए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को मनाया जाता है, या अर्थ डे है 22 अप्रैल को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को, और वैसे ही ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को मनाया जाता है, और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को, और इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अर्थ डे है, और इसके अलावा आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी मनाया जाता है, ग्लोबल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। ये आप देख लेना। और
इसमें वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बाकी इसमें और भी डेज मैंने ऐड कर रखे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को। वर्ल्ड क्लाइमेट डे जो है वो 15 मई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर ब्लू स्काई डे भी जिसको बोलते हैं 7 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे दे रखे हैं। ओजोन डे जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रखा था 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26। तो इसमें जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वर्ल्ड ओजोन डे है, 16 सितंबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। फिशरीज डे 21 नवंबर को। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को। और वर्ल्ड बी डे 20 मई को। और बाकी देख लीजिए इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो हमारे क्वेश्चन में था 11 जुलाई को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। और वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर। वर्ल्ड एग्रीकल्चरल डे 20 मार्च। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हेल्थ अवेयरनेस डे में की अगर हम बात करें, में वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को, जो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। वर्ल्ड एड डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज दे रखे हैं, जैसे कि वर्ल्ड जो आपको याद ही होने चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड वाटर डे 22 जून। अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। बायोडाइवर्सिटी डे 2 मई। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। फॉरेस्ट डे 21 मार्च। डिजर्टिफिकेशन डे जो है 17 जून। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। और वर्ल्ड एड डे 1 दिसंबर। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ में से एक है, आप इसको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का देख लेते हैं। विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन? एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जनरेशन, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल यूसेज। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये एग्रीकल्चर हो जाएगा, जिसमें हमें इरिगेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये 2/3 जो ग्लोबल वाटर कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर में ही जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और परेशान ना हो। पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं 2004 से लेकर के 2026 तक, हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप इस यूनिट को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं दोबारा फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।